जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 8 जुलाई 2022 को नारा शहर में एक भाषण के दौरान उपस्थित थे। तभी एक दुखद घटना घटित हुई। एक व्यक्ति जो भीड़ में से बाहर आया, उसके हाथ में एक साधारण घरेलू निर्मित हथियार था। उस हमलावर, जिसका नाम टेत्सु यामागामी था, उन्होंने अचानक ट्रिगर दबाया, जिससे शिंजो आबे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इस अत्यंत चौंकाने वाली घटना ने 1936 के बाद जापान में किसी नेता की पहली हत्या के रूप में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। यामागामी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उसने अपने कार्य के पीछे जटिल कारण व्यक्त किया। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए एक धार्मिक संगठन को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बारे में उसका मानना था कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का उस समूह मतलब धार्मिक संस्थान से संबंध था। यामागामी की व्यक्तिगत और सामाजिक निराशा ने उसे इस अकल्पनीय कार्य को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। हाल की इस दुर्घटना ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जापान जैसे स्थिर जगह में भी कमजोरियों का अस्तित्व है। ये घटना समाज के भीतर छुपे हुए तनाव और असंतोष को उजागर करती है, जो कभी भी उग्र रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे में ये आवश्यक है कि समाज के विभिन्न हिस्सों में डायलॉग और समझ को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके और एक सुरक्षित और समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शिंजो आबे की दुखद असैसिनेशन पर चर्चा करेंगे। 8 जुलाई 2020 को नारा सिटी में सार्वजनिक भाषण के दौरान जापान ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के कारण गहरा सदमा अनुभव किया। ये घटना पिछले 8 दशकों में किसी भी जापानी नेता की पहली हत्या थी और प्रारंभ में इसे राजनीतिक कारणों से प्रेरित माना गया। लेकिन जैसे जैसे अधिक जानकारी सामने आई, ये स्पष्ट हुआ कि इस हत्या का उद्देश्य कहीं अधिक व्यक्तिगत और जटिल थे। टेत्सु यामागामी, जो ये हमलावर थे, उन्हें घटनास्थल पर ही गिरफ्तारी कर लिया गया, जबकि वैश्विक मतलब ग्लोबली स्तर पर इस हमले के पीछे राजनीतिक कारणों को लेकर विभिन्न अटकलें लगाई जा रही थी। यामागामी के द्वारा दी गए बयान ने यह स्पष्ट किया कि उनके कार्य का मूल कारण यूनिफिकेशन ऑफ चर्च के प्रति उनकी गहरी व्यक्तिगत नाराजगी थी। ये धार्मिक संगठन अक्सर अपनी विवादास्पद गतिविधियों के लिए आलोचना का सामना करता है और कई लोग इसे एक कल्ट इन नेगेटिव सेंस के रूप में पहचानते हैं। यामागामी का परिवार यूनिफिकेशन ऑफ चर्च से संबंधित था और उनकी माता ने इस संगठन को एक बड़ी राशि दान की थी, जिसके परिणाम से वो अंततः आर्थिक संगठन में फंस गई। इस वित्तीय संकट ने यामागामी के परिवार को पूरी तरह से प्रभावित किया, जिसके चलते वे गरीबी में चला गया और उनके पारिवारिक संबंधों में दरार आ गई। यामागामी के मन में चर्च के प्रति गहरा आक्रोश था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ये उनके परिवार के पतन और उसके बाद की मानसिक पीड़ा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। हत्या से पूर्व के वर्षों में यामागामी ने चर्च और जापान में प्रमुख व्यक्तियों के बीच के संबंध को अध्ययन किया। उनके अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ कि शिंजो आबे के परिवार यूनिफिकेशन चर्च के साथ एक गहरी ऐतिहासिक संबंध है। शिंजो आबे के दादा नोबुसुके किशी, जो खुद पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उनके पिता शिंटारो आबे, दोनों का इस चर्च से गहरा जुड़ाव था। यामागामी के मन में यह संबंध आबे को उस संगठन से सीधे जोड़ता है जिसे वो अपने परिवार की पीड़ा का जिम्मेदार मानते हैं। ये मानते हुए कि आबे यूनिफिकेशन चर्च के एक प्रमुख समर्थक थे, यामागामी ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक घरेलू अस्त्र का निर्माण किया जो उनके अधिक संकल्प और निराशा का प्रतीक बन गया, और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से आबे की हत्या करने के लिए उसका उपयोग किया। जापान में हुई हत्या ने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की हिंसक घटनाएं विशेषकर राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। ये घटना इस बात का संकेत है कि जब व्यक्तिगत ग्रीवियंसेस रह जाती हैं तो वे विनाशकारी परिणाम का कारण बन सकती है। यामागामी की कार्य ने अनियंत्रित क्रोध और निराशा के संभावित परिणामों की एक दुखद छवि प्रस्तुत करती है, जो समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। यहाँ पे हम लोग बार बार यूनिफिकेशन ऑफ चर्च इसके बारे में डिस्कस करें तो ये यूनिफिकेशन ऑफ चर्च है क्या? यूनिफिकेशन ऑफ चर्च, जिसे फैमिली फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड यूनिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1954 में साउथ कोरिया के सियोल में रिवरेंड सन म्योंग मून द्वारा की गई थी। यह संगठन ईसाई धर्म और ईस्टर्न फिलोसॉफी के अद्वितीय संयोजन के लिए विश्व स्तर पर पहचाना गया है, और इसके फॉलोअर्स अनुयायी मानते हैं कि
मून मतलब रिवरेंड सन म्योंग मून इज द रीइंकार्नेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का पूर्ण जन्म है। चर्च को विशेष रूप से अपने सामूहिक विवाह समारोह के लिए जाना जाता है, जो पारिवारिक मूल्य और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होते हैं। हालांकि चर्च की प्रभावशालिता में कमी आई है, विशेष रूप से 2012 में मून की मृत्यु के बाद। फिर भी यह साउथ कोरिया में एक महत्वपूर्ण धार्मिक संगठन के रूप में बना हुआ है। तो इस चर्च के ऊपर एलिगेशन क्या है, हम उसके ऊपर आप चर्चा करते हैं। Allegation over the years. The church has faced significant criticism and allegation over the years. उसमें से प्रमुख एलिगेशन है कल्ट एक्विजिशन। अब ये कल्ट एक्विजिशन ये है क्या? चर्च को अक्सर एक विदेशी धार्मिक समूह के रूप में पहचाना जाता है, जिसका मुख्य कारण मून का प्रभावशाली नेतृत्व है, जिन्होंने स्वयं को मसीहा और खुद को मसीहा के पूर्ण आगमन का प्रतिनिधित्व बताया। वे अपनी निष्ठा को पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया, जबकि कुछ आलोचक ये आरोप लगाता है कि चर्च अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से अलग थलग कर देता है और उनके व्यक्तिगत जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे रिश्ते, वित्तीय स्थिति और विश्वास पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के आरोप भी आम है, जिसमें कहा जाता है कि सदस्यों को इस प्रकार से प्रभावित किया जाता है कि उनके लिए संगठन को छोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ चर्च के ऊपर आरोप है कि ये बिजनेस प्रैक्टिसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी स्प्रेड करता है। यूनिफिकेशन ऑफ चर्च के विभिन्न व्यावसायिक पहलों में संलग्नता मतलब भागीदारी ने कई विवादों का जन्म दिया है, जिसमें आलोचकों का ये कहना है कि ये गतिविधियां धार्मिक उद्देश्य की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करने पर अधिक केंद्रित है। चर्च ने एक व्यापक आर्थिक साम्राज्य का निर्माण किया है, जिसमें वॉशिंगटन टाइम्स जैसे मीडिया संस्थान और न्यूयॉर्क होटल जैसे महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं। आलोचकों का यह आरोप है कि इन व्यावसायिक उपक्रम का उपयोग साउथ कोरिया और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसमें धर्म, व्यापार और राजनीति के बीच के जटिल संबंधों पर गंभीर प्रश्न उठते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ चर्च के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल स्कैंडल ये सब आरोप है। यूनिफिकेशन ऑफ चर्च को मानवाधिकार के उल्लंघन के गंभीर आरोप का सामना पास्ट में करना पड़ा है, जिसमें इसके संबंधित व्यवसायों में जबरन श्रम मतलब फोर्स लेबर और उसके चर्च के सदस्य के प्रति दुर्व्यवहार की घटनाओं की रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा कर चोरी मतलब टैक्स चोरी और धर्मार्थ मतलब धार्मिक उद्देश्य के लिए धन के दुरुपयोग का आरोप ने भी चर्च की छवि को कलंकित किया है, जिससे वित्तीय घोटाले की समस्या भी संगठन के लिए एक चुनौती बन गई है। शिंजो आबे की हत्या हमें ये सिखाते हैं कि व्यक्तिगत शिकायत के अनसुलझ पहलू और गहरे क्रोध के कारण लोग चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित हो सकता है। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और सामाजिक दावाओं के महत्व को उजागर करती है। साथ ही ये भी दर्शाती है कि विवादास्पद संगठन के प्रभाव के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। यह दुखद घटना एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि जब व्यक्तिगत निराशा को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो ये स्थिर समाज में भी गंभीर और विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.